देखिए मोदी जी, पंचर बनाने की बजाय आपके बिना किसी सहयोग के एक अब्दुल्ला, बिहार का एक अब्दुल्ला क्या कर गया। जेईई में टॉपर बना है पूरे बिहार का 99.99% अंक लाकर। ये जो वक्फ के मामले में नरेंद्र मोदी बोलने की कोशिश कर रहे थे, अगर एक कंसर्न के साथ कहा होता तो समझ में भी आता कि उनकी दुर्दशा की बात हो रही होती। लेकिन जिस तरह की भाषा ट्रोल्स इस्तेमाल करते हैं हर मुसलमान के लिए, उसको पंचर वाला बोलने की कोशिश करते हैं, जैसे कि सारे मुसलमान बैठ के सिर्फ पंचर फिक्स कर रहे हैं। किसी की क्या मजबूरी है कि उसको पंक्चर लगाना पड़ रहा है, और क्या सिर्फ मुसलमान ही पंक्चर लगाते हैं? फिर तो कोई हिंदू आपको कभी पंक्चर लगाते हुए दिखेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा भी सच नहीं है, आप जाएंगे आपको हिंदू भी पंक्चर लगाते हुए दिखाई देंगे। तो बेसिकली एक प्रोफेशन पर इस तरह का एक जाइब मारना, जो एक्चुअल डिबेट है, जो एक्चुअल वरी, जो एक्चुअल कंसर्न होना चाहिए, उससे हट जाता है। वहीं पर ये अब्दुल्ला देखिए बिहार का कैसे टॉप कर गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ ये अब्दुल्ला इतना इंटेलिजेंट नहीं है, इनके पिता, इनके चाचा, इनकी कज़िन सब पढ़ाई लिखाई में माहिर हैं, शिक्षक हैं, तो कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं। आप सोचिए, पूरे परिवार में पंक्चर फिक्स करने वाला कोई नहीं है, लेकिन आपने सारी मुस्लिम बिरादरी को ही पंक्चर वाला बताकर कितना उनका अपमान किया। अपने वक्फ बिल के कुछ पॉजिटिव्स अगर बताने हैं तो उसको बताने के तरीके होते हैं। ये नहीं कि सामने वाले को ह्यूमिलिएट और उसका अपमान कर दीजिए, उसके प्रोफेशन का अपमान कीजिए और ये बोलने की कोशिश कीजिए कि सभी जितने भी मुसलमान हैं बैठ के सिर्फ पंक्चर फिक्स कर रहे हैं। और फिर वहीं से प्रेरणा लेते हुए देख देख कर बताइए, एक न्यूज़ एजेंसी की चीफ एडिटर क्या लिखने लगती हैं, अब्दुल बोट्स आ गए टू डिफेंड पाकिस्तान ऑन माई मेंशंस। भक, मतलब जब आप अब्दुल बोट्स कहने लगते हैं तो आप बेसिकली आप पाकिस्तान से उनको जोड़ने लगते हैं, आप मुसलमानों को भारत का नागरिक नहीं बताते हैं और सभी मुसलमानों को आप इस एक तरह से अमर्यादित तरीके से बोलने की कोशिश करते हैं। अब देखिए वही अब्दुल्ला क्या कर गया। और इसके बाद से एक ट्रेंड भी शुरू हो गया जहां सब लोगों ने अपने अपने प्रोफेशन, जो कि बहुत बढ़िया कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी अपनी तस्वीर अपने प्रोफेशन जो करते हैं उसके साथ डाली और लिख दिया, देखिए पंक्चर बनाते बनाते मैं क्या कर गया, देखिए पंक्चर बनाते बनाते कैसे मैं डॉक्टर बन गया। इस तरह का एक ट्रेंड शुरू हुआ, वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले इन अब्दुल्ला की कहानी हम सुनते हैं। इनके पिता का नाम है साबिर हुसैन, जो खुद एक शिक्षक हैं। उनके पुत्र अब्दुल्ला ने जेईई मेन परीक्षा में 99.99% अंक लाकर राज्य में टॉप किया है। उसने 100% अंक प्राप्त कर पूरे ज़िले और प्रखंड का नाम रोशन किया है। अब्दुल्ला के पिता साबिर हुसैन औसी गोठ में नियोजित शिक्षक हैं। माता इनकी गृहिणी है, हाउसवाइफ है। चाचा नूर आलम मध्य विद्यालय औसी बभनगामा में शिक्षक हैं। वो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षा संघ के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। देखिए, पढ़ाई लिखाई में पूरा परिवार है। अब्दुल्ला ने अपनी सफलता का श्रेय पिता और चाचा नूर आलम को दिया। जाहिर सी बात है, जो कि खुद शिक्षक हैं, वो अपने बच्चे को, अपने भतीजे को पढ़ाई लिखाई में और ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। अफसोस कि पंक्चर फिक्स नहीं कराना चाह रहे थे, क्योंकि आपके हिसाब से तो सारे मुसलमान बैठ के सिर्फ पंक्चर ही फिक्स कर रहे हैं। उसने प्राथमिक शिक्षा घर से ली, इंटर की पढ़ाई दरभंगा से की। अब्दुल्ला का कहना है कि अब वो आईआईटी में इंडिया टॉपर बन अपने राज्य का नाम रोशन करना चाहता है। और उसने कहा कि मेहनत से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। उसका पूरा परिवार शिक्षा से जुड़ा है। उसकी एक चचेरी बहन जो कि नीट में सफल होकर मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। पर सोचिए कि कोई कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से तो इस अब्दुल्ला को नहीं था, इनके पिता साबिर हुसैन को नहीं था। अपनी मेहनत से, क्योंकि ये लोग शिक्षा में जाना चाहते थे, तो आगे बढ़े। जो शख्स पंक्चर लगा रहा है उसकी क्या मजबूरियां रही है कि उसको पंक्चर लगाना पड़ रहा है, इसके ऊपर बहस करने की बजाय, इसके ऊपर एक डिबेट खड़ी करने की बजाय उसे एक धर्म के साथ सिर्फ जोड़ देना कितना सही था, और वो भी देश के प्रधानमंत्री की तरफ से। इसीलिए इसके ऊपर इस तरह के ट्रेंड शुरू हुए, जहां पर मुसलमानों ने अपने अपने प्रोफेशन के साथ ट्वीट करना शुरू किया। ये देखिए, शुक्रिया करम नवाजिश नाम से एक ट्विटर हैंडल है, जो कि लिखते हैं, कुछ नहीं ब्रो, बस पंक्चर बनाने बैठा हूँ, सब वक्फ वालों की गलती है। कंप्यूटर पे काम करते हुए एक अच्छे से ऑफिस में ये दिखाई दे रहे हैं। आमिर खान लिखते हैं, कुछ नहीं ब्रो, बस बोर्ड के पंक्चर ढूंढ रहा हूँ, वक्फ वालों ने गलती से सामने स्टूडेंट्स बैठा दिए। और ये फिजिक्स पढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर माजिन नाम से एक ट्विटर हैंडल लिखता है, जल्दी जल्दी यहाँ पंक्चर ठीक करता हूँ, फिर दूसरी जगह जाके करूँगा। देखिए, इनका पूरा सेटअप देख लीजिए, पूरा इनका कंप्यूटर सिस्टम दिख रहा है। मतलब दे आर टेक्निकली साउंड पीपल डूइंग गुड इन देयर लाइव्स। एक खान लिखते हैं, कुछ नहीं ब्रो, बस पंक्चर बना रहा हूँ, सब वक्फ वालों की गलती है। और वो अपने आप को दिखाते हैं
तस्वीर है उनकी 13th कॉन्वोकेशन की, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ में है, यानी IIT में। डॉक्टर शाहब कादिर जो कि किसी की सर्जरी करते हुए लिखते हैं, नथिंग ब्रो जस्ट ड्रेनिंग अ पंक्चर और वो कुछ लिक्विड बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। ही इज़ डॉक्टर। यामीन लिखते हैं, नथिंग ब्रो जस्ट चेकिंग पंक्चर इन कैंसर ट्रीटमेंट मशीन। देखिए कैंसर ट्रीटमेंट मशीन के साथ जो काम कर रहे हैं उसमें अपने आप को पंक्चर फिक्स करने वाला जैसा लिख रहे हैं। मतलब लोगों ने बिल्कुल इसके ऊपर, जिसे कहते हैं ना कि बुरा तो माना ही, लेकिन साथ साथ ही इस पूरे स्टेटमेंट की हंसी उड़ा दी कि आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं। वहीं देखिए आदिल रियाज लिखते हैं, कुछ नहीं ब्रो, गुजरात में एडिबल ऑयल रिफाइनरी का स्टील स्ट्रक्चर में पंक्चर बना रहा हूँ। वहीं आप देखिए इमरान लिखते हैं, ओनर ऑफ स्टील पंक्चर इक्विपमेंट, कुछ नहीं ब्रो, बस टेक्नोलॉजिकली एडवांस हाई राइज कंप्लीट कर रही है। फैज़ अली खान ये लिखते हैं। वहीं हंजूहा लिखते हैं, कुछ नहीं ब्रो, पंक्चर लगाते लगाते थक गया, शॉप क्लोज करने जा रहा हूँ। देखिए पूरा एक किसी कंपनी में काम करते हैं, सेटअप इनका दिखाई दे रहा है पूरा। मान अमन सिंह जिन्ना जो कि पत्रकार है लिखते हैं, पंक्चर रिपेयरर्स यूनिफॉर्म में देखिए कौन थे, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, महावीर चक्र इनको मिला है, CQMH अब्दुल हमीद जिन्हें परमवीर चक्र मिला, कैप्टन हनीफुद्दीन जिन्हें वीर चक्र मिला, लांस नायक नाजिर अहमद वानी अशोक चक्र इनको मिल चुका है। और आप पंक्चर बनाने जैसी बात बोलकर कैसे अपमान कर रहे हैं। साहिब बिलावल लिखते हैं, नथिंग जस्ट रिपेयरिंग द पंक्चर्स इन इंडियन हिस्ट्री पढ़ाते हुए उन्होंने अपनी तस्वीर डाली। मोहम्मद आवेज लिखते हैं, पंक्चर लगा के फ़ोन लिया है, बढ़िया है ना मोदी जी। देखिए अपना आईफोन दिखा रहे हैं, पंक्चर बनाने वाला आईफोन रखता होगा ना। शाहेज लिखते हैं, कुछ नहीं ब्रो, दुबई के कॉन्फ्रेंस में पंक्चर बनाने आया था, इट्स ओके। मतलब दुबई जा रहे हैं तो क्या पंक्चर बना के दुबई पहुंचे हैं। शाज लिखते हैं, कुछ नहीं ब्रो, बस पंक्चर बनाने का एनालिसिस कर रहा हूँ, और उनके उसमें पूरा स्टॉक मार्केट खुला हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अनवर लिखते हैं, कुछ नहीं ब्रो, बस कार्डियक पंक्चर बनाने वालों की हेल्प कर रहा हूँ, और बार्सिलोना स्पेन में एक कॉन्फ्रेंस में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। सैयदा लिखते हैं, ऐसे ही पंक्चर बनाते बनाते अजीम प्रेम जी भारत के मोस्ट जनरस बिलियनर बन गए हैं, जिन्होंने अभी तक चैरिटी में 9,713 करोड़ रुपए दिया है। तो आप सोचिए पंक्चर जाइब किस तरह से लिया गया है सोशल मीडिया पर, जहाँ पर हमारे देश में बिहार के टॉपर JEE 99.99% लाकर अब्दुल्ला हैं। वहीं आप सारी मुस्लिम बिरादरी को, उनके यूथ को पंक्चर बनाने वालों के साथ जब जोड़ देते हैं तो आप असल मुद्दे से भटक जाते हैं। जहाँ हो सकता है दिमाग में पीछे कहीं कंसर्न हो, बेहतरी की तरफ आप बात करना चाहते हो, आप अपना जो वक्फ बिल लाए हैं पूरी तरह से आपको हक है उसके प्रोज, यानी कि उसके जो भी एडवांटेजेस आपको लगते हैं जिस वजह से आप बिल लेकर आ रहे हैं वो बताने का, पर उसको बताने का तो तरीका हो। क्या ये तरीका होगा कि आप मजाक बनाएं, हंसी में उड़ा दें उस बात को? फिर आपने जितने पंक्चर लगा रहे हैं, फिर उसमें हिंदू भी शामिल हैं, उन सब का अपमान कर दिया है। आपने भले ही एक धर्म से ज़रूर जोड़ा, लेकिन उस हिंदू के बारे में सोचिए ना जो कि रोज़ पंक्चर फिक्स करके ही अपना घर का पेट पाल रहा है। उसको आप जाकर क्या कहेंगे मोदी जी? सत्यमेव जयते।